और बीजेपी के नेता, बीजेपी के कार्यकर्ता ऐसे होते हैं, 24 घंटा वो ऐसे रहते हैं। आरएसएस का जो आदमी होता है और जो कांग्रेस का कार्यकर्ता होता है, उसमें जो फर्क होता है 1 सेकंड में पहचान लेता हूं। इसको खत्म करना चाहता है। वॉइस ऑफ प्रयागराज, जज्बा सच दिखाने का। अब काफी साल हो गए मैं राजनीति में हूं और मैं आरएसएस का जो आदमी होता है और जो कांग्रेस का कार्यकर्ता होता है, उसमें जो फर्क होता है 1 सेकंड में पहचान लेता हूं। मुझे दिखते ही पता लग जाता है ये कांग्रेसी है या फिर ये आरएसएस बीजेपी का आदमी है। आप जानते हो पता है कैसे लगता है? पता कैसे लगता है जानते हो? ये स्टेज देखो आप, ये देखो इनके चेहरे देखो, ये सब मुस्कुरा रहे हैं। ऐसे ही हमारे कार्यकर्ता होते हैं, 24 घंटा आपको खुश दिखेंगे, चेहरे पे मुस्कान दिखेगी। और बीजेपी के नेता, बीजेपी के कार्यकर्ता ऐसे होते हैं, 24 घंटा वो ऐसे रहते हैं। आप इनके चेहरे देखो, मोदी जी का चेहरा देखो, राजनाथ सिंह जी का देखो, मोहन भगवत जी का देखो, इनके सब कार्यकर्ताओं का चेहरा देखो, वो ऐसे देखेंगे। पता नहीं अजीब सी बात है, गडकरी जी मुस्कुराते रहते हैं तो वो थोड़ा अलग है, बट सारे के सारे इनके जो नेता हैं, इनके जो कार्यकर्ता हैं, 24 घंटा ये गुस्से में रहते हैं। और हमारे जो टाइगर हैं 24 घंटा मुस्कुराते रहते हैं, चेहरे पे सुख होता है। अच्छा, अंदर दर्द हो, अंदर दुख हो, मगर चेहरे पे दुख नहीं दिखेगा। डरते किसी चीज से नहीं है। यह कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता है, आप जानते हो। अच्छा, कुछ साल के लिए बीजेपी वालों ने आक्रमण किया, थोड़े से जो कांग्रेसी डर गए, वो भाग गए, आपने देखा होगा। मगर ये लोग नहीं डरे, किसी से नहीं डरे, आप भी नहीं डरे। तो कांग्रेस का कार्यकर्ता खुश रहता है, जनता की आवाज सुनता है और डरता किसी से नहीं। इसीलिए मैं उसे टाइगर कहता हूं। शेर और हमारी शेरनियां भी दिख रही हैं यहां पे। भाई और बहनों, लड़ाई इसकी है। यह संविधान जो है, ये अंबेडकर जी की देन है, महात्मा गांधी जी की देन है, और इसी के लिए कांग्रेस पार्टी लड़ी थी। कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता इसके लिए मरे हैं। और आज यही सवाल है। सवाल यह है, बीजेपी इसको खत्म करना चाहता है। जो भी वो करते हैं, इसको कमजोर करने के लिए करते हैं। चाहे वो अदानी की मदद हो, अग्निवीर योजना हो, जो भी इनका काम है, ये इसको कमजोर करने का काम करते हैं। और जो भी हम करते हैं, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा, चाहे मनरेगा हो, भोजन का अधिकार हो, किसानों का कर्ज माफ हो, जो भी हम करते हैं, हम इसकी रक्षा करने के लिए करते हैं। यह फर्क है। वो चाहते हैं कि अंबेडकर जी की मूर्ति रह जाए, अंबेडकर जी की मूर्ति के सामने वो हाथ जोड़ते हैं, मगर फिर 24 घंटे जो अंबेडकर जी का सपना था उसको नष्ट करने में, खत्म करने में लगा देते। लड़ाई इसी बात की है।
और आज मैं आपको यही बताने आया हूं कि राजनीतिक लड़ाई आज हिंदुस्तान में विचारधारा की लड़ाई है। यहां पे दो विचारधाराओं की लड़ाई है। एक आरएसएस बीजेपी जो इसको खत्म करना चाहते हैं, जो जाति जनगणना नहीं चाहते हैं, जो रिजर्वेशन को खत्म करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी जो इसकी रक्षा करती है, मर जाएगी मगर इसकी रक्षा करेगी। जिन्होंने आपको रिजर्वेशन दिया, जो रिजर्वेशन को 50% से आगे बढ़ाने का काम करने जा रही है, और जो जाति जनगणना का वायदा करी है और पूरा करेगी उस वायदे को। तो लड़ाई इन दोनों शक्तियों के बीच में है। और हरियाणा इस लड़ाई में, इस बड़े युद्ध में एक युद्ध है। क्या है? अग्निवीर। इस योजना का एक ही लक्ष्य है कि जो पहले हिंदुस्तान के जवानों के जेब में पैसा जाता था, पेंशन का पैसा जाता था, कैंटीन का पैसा जाता था, जब वो शहीद होते थे उनको जो कॉम्पेंसेशन मिलती थी, अग्निवीर उस पैसे को छीनने का तरीका है। मुद्रा पोर्ट में 3000 किलो हेरोइन पकड़ा जाता है। हरियाणा में ड्रग्स फैल रहे हैं। 3000 किलो हेरोइन, जो मतलब लाखों लोगों की जिंदगी बर्बाद कर सकता है। 3000 किलो हेरोइन मुद्रा पोर्ट में पकड़ा जाता है। अदानी पोर्ट में मोदी जी ने कोई कार्रवाई की? कोई पकड़ा गया? कोई जेल गया? मोदी जी ने कहा कि मैं पता लगाऊंगा किसके ड्रग्स हैं, कैसे पकड़े गए, मैं पकड़ूंगा। बोला? एक शब्द नहीं बोला। क्यों? क्यों नहीं? सोचे कि भैया रिस्पेक्ट जब ही आती है, रिस्पेक्ट जब ही आती है जब जेब में पैसा होता है। पैसे के बिना रिस्पेक्ट नहीं आएगी। इसीलिए अगर उसने 16 लाख करोड़ रुपए 25 लोगों का कर्जा माफ किया है, तो हम भी लाखों करोड़ रुपए किसानों का कर्जा माफ कर सकते हैं। आखिरी बात, लड़ाई दो विचारधाराओं के बीच में है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी कहती है कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की रक्षा, दूसरी तरफ बीजेपी कहती है इसको खत्म करो। लड़ाई इन दोनों के बीच में है। और बीच में आजकल बीजेपी के ABCDEF टीम पड़ी हुई है। अलग अलग पार्टियां घूम रही हैं, वो सारे के सारे बीजेपी के सपोर्टर हैं। सारे के सारे बीजेपी के सपोर्टर हैं। एक तरफ कांग्रेस है, दूसरी तरफ बीजेपी है। कंफ्यूजन में मत आइए, कांग्रेस पार्टी का समर्थन कीजिए, बीजेपी को हराइए और यहां पे 36 बरादरी की सरकार, प्रगति की, विकास की सरकार लाइए। और आपने, अंबेडकर जी, गांधी जी और आपने देश को यह कॉन्स्टिट्यूशन दिया है और इसकी रक्षा करनी है। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।